देवीय शक्ति को, आदि शक्ति को, महाशक्ति को इस धरती पर प्रकट करने की एक विधा है। कैसे वो भगवती जो दिखाई नहीं देती, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो यहां विराजमान है। जैसे हमारे भाई संचालक जी ने अभी कहा, इतना सुंदर बोला, आप सब मातृशक्ति के रूप में भगवती विराजी, इन बेटियों के रूप में माँ भगवती है। इनके दर्द में भी वो समाई है और दर्द के निवारण में भी वही है। इनके आंसुओं में भी वही है, इनकी मुस्कुराहट में भी वही है। नारायण सेवा संस्थान सेवा करके, ऑपरेशन करके लोगों के रोग और कष्टों को दूर करता है, ये तो बात अच्छी है ही, पर साथ में जो दुखी जन, जो परेशान, जो मन से हो जाते हैं, क्योंकि शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा भी प्रकट कर देती है, तो इन कथाओं का आयोजन करा के उनकी मानसिक तृप्ति और संतुष्टि के लिए जो कार्य करे, ये भी एक बड़ा पुण्य का कार्य है। क्योंकि व्यक्ति शरीर से फिर भी जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन मन से यदि रोगी हो गया तो उसको ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ शरीर का भी इलाज होता है और मन का भी इलाज होता है, मन के रोग भी दूर होते हैं। ये कथा को आप केवल सुनना ही नहीं है, इसको महसूस करना है, इसको जीना है। हर पल कष्ट की ओर ध्यान नहीं देना। कष्ट तो है, माना कि पीड़ा है, हाथ में, पैर में, शरीर में, किसी भी अंग में माना कि कष्ट तो है, लेकिन उस कष्ट को स्मरण नहीं करना है। उस कष्ट से जो निवारण करती है माँ भगवती, स्मरण उसका करना है, ध्यान उन पर देना है, उपासना उनकी करनी है। तो ये कष्ट भी कष्ट नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी कष्ट का निवारण होगा, मुझे ऐसा भरोसा है। क्योंकि हम जिनका चिंतन करते हैं वो चीज़ें ज़्यादा होती, तो चिंतन कष्ट का नहीं करना है। कष्ट तो आएगा, है ठीक है, मान लिया, पर कष्ट जाएगा जरूर, इस बात का भरोसा भी रखना है। एक एक बेटी के रूप में माँ भगवती प्रकट है। वही कभी शताक्षी बनती है, कभी शाकंभरी बनती है लोक कल्याण के लिए, वही कभी रुद्राणी बनती है, कभी दुर्गा बनती है, कभी खप्पर वाली बनती है, कभी लाल लाल नेत्रों से कालिका का रूप धारण करती है, वही कभी ब्रह्मा की शक्ति बनकर ब्रह्माणी बनती है, वही विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी बनती है, वही रुद्र की शक्ति रुद्राणी बनती है। वही है जो प्रत्येक सृष्टि के कण कण में समाई है। उसी भगवती की उपासना करने को देवी भागवत कह रही है। और वो भगवती आप सबके स्वरूप में भी है। जितनी भर मातृशक्ति इस धरती पर है, उन समस्त मातृशक्ति को जो बेटी स्वरूप में, बहन के स्वरूप में, माँ के स्वरूप में, पत्नी के स्वरूप में, जिस भी स्वरूप में है, इस पवित्र पीठ से, इस व्यास पीठ से मैं उन सभी देवियों को, मातृशक्ति को नमन करती हूँ। इसीलिए क्योंकि वो शक्ति जब आप सबके रूप में आती है तो साकार बनकर वही देवी कहलाती है। वैदिक काल से लेकर अब तक ये जो दैवीय स्थान है वो आप सब मातृशक्ति का और स्त्री शक्ति का रहा है। श्रीमद् देवी भागवत अनेकों पृष्ठों में हम और आप सबको हमारे स्वरूप का बोध करा रही है। ये बताने का प्रयास कर रही है कि थोड़ा सा अपने को पहचानना है। बस कमजोर आप नहीं हो, आपका वक्त है। मैं अभी अभी कुछ लाइनें लिख रही थी कि कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त बदलने में देर नहीं लगती। न जाने कौन सा कण धूल का शिवलिंग बन जाए
और वक्त जब संवरता है तो संवरने में देर नहीं लगती। समय चक्र है, आज ठीक है माना कि कमजोरी है, पर सदैव रहेगी ये जरूरी नहीं है। एक दिन आप भी उड़ोगे। सपने देखो तो सही, आंखें खोलो तो सही, अपने रूप और स्वरूप का, अपने बोध का एक बार एहसास करो तो सही। आज कमजोरी हो सकती है, सदैव कमजोर रहोगे ये नहीं। माँ भगवती की उपासना, देवी के 9 रूपों की उपासना ये ज्ञान देती है कि केवल 9 ही रूप उसके नहीं है। ये अष्टभुजा धारिणी कोई और देवी नहीं है, ये आप ही हो माताओं जो अलग अलग हाथों से अलग अलग काम किए जा रही हो। कभी बालकों को देखती हो, संभालती हो, कभी परिवार संभालती हो, कभी समाज संभालती हो, धर्म के कार्य भी संभालती हो, दान पुण्य इत्यादि में आगे रहती हो, कथा श्रवण में भी आगे रहती हो, धर्म के जितने काम हैं उन सब में बढ़ चढ़ हिस्सा लेती हो, समाज और राष्ट्र को भी संभालने का हौसला रखती हो। इसलिए हे भगवती, आपका स्वरूप मातृशक्ति के स्वरूप में ही प्रकट है, जिसके अनेकों हाथ है, अनेकों हाथ है। एक बहुत सुंदर भाव है और उस भाव से आपको अपने स्वरूप का बोध होगा। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, और राष्ट्र की शक्ति, परिवार की शक्ति। अपने आप को जानो। ये आज भी देवी भागवत इसीलिए नहीं कही जा रही कि कहीं दूसरे लोक से देवी को प्रकट करना है। जो प्रकट देवी है उसके भीतर शक्ति जगानी है। जो कमजोरी लाकर आपने अंदर रख ली है उसको बाहर निकाल करके सशक्त होना है। इसलिए आज देवी की उपासना है। जो भी व्यक्ति स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, जो भी व्यक्ति आज कमजोर है उसको शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए आज ये कथा है, आज ये शक्ति की आराधना है।